भाग जाओ साले हमारे दरवाजे से, दोबारा दिख मत जाइयो, नहीं तो इतना कूटेंगे इतना कूटेंगे इतना कूटेंगे कि मतलब कूटते ही रहेंगे जब तक गिर न जाए। आए बड़े चाइना माल का बहिष्कार करवाने वाले, कह रहे हैं चाइना माल का बाइकाट करो। अच्छा, अरे हम इंडियन है इंडियन, हमको सस्ता माल चाहिए। ये लो चीनी मोबाइल, चीनी ऐप, चीनी माल। क्या फर्क पड़ता है अगर बॉर्डर पे हमारे 10-20 जवान शहीद हो गए तो हैं? अरे रात को अगर चाइना वाले हमारी गांड भी मार के भाग जाए ना, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, हमको बस सस्ता माल चाहिए, सस्ता। साले कुत्तों की जिंदगी। और हाँ, वो चाइना वाले मोबाइल से ट्वीट तो किया था ना, भारत माता की जय, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म। और देश की रक्षा करना तो सेना का ही काम है, हमारा थोड़ा ना है। हमारा तो बस सुबह खाना, शाम को खाना, रात में बीवी के साथ नंगे हो जाना। साले कुत्तों की जिंदगी। चलो अगर तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो एक बार हम इसी चाइना वाले फोन से फेसबुक पर जा करके लिख देते हैं #बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट। ओके, खुश? मगर हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमको सस्ता माल चाहिए, सस्ता। भले ही ये महीने में 4 बार खराब हो करके महंगे वाले से भी महंगा पड़ जाए, लेकिन हमको सिर्फ सस्ता चाहिए। और हाँ, वो क्या बोल रहा था रे कि टिकटॉक डिलीट करो? अरे तुम्हारा पिछवाड़ा डिलीट कर देंगे, फिर बिना पिछवाड़े के घूमते नजर आओगे। चूतिया अंदर टिकटॉक डिलीट करो। अरे तुमको पता नहीं है कि गजब गजब के माल, गजब गजब के माल टिकटॉक में बारिश हाथ, गजब गजब के माल टिकटॉक में। बताओ बे, कैमरा चालू है। गजब गजब के माल टिकटॉक में बारिश हाथ, गजब गजब के माल। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि अगर हम टिकटॉक डिलीट कर देंगे तो गजब गजब का माल डिलीट नहीं हो जाएगा, फिर हम लाली लिपस्टिक लगा करके गांड मटकाने वाले घटिया वीडियो कैसे देख पाएंगे? अरे हम तो भूल कर भी कभी सिनेमा हॉल में चले जाए ना, तो वहाँ बड़े बाप की औलादों को ही देखते, आई मीन टैलेंटेड लोगों को ही देखते हैं। और ऐसन वैसन टैलेंट नहीं जो खेती बाड़ी मेहनत मजदूरी स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचते हैं। अरे हटाओ, हम लोग उन टैलेंटेड लोगों को देखते हैं जिनको एक्टिंग का भी नहीं आता, आई मीन जिनकी रगों में खानदानी एक्टिंग दौड़ती है। खानदानी मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, खानदानी एक्टिंग दौड़ती है, ऐसा टैलेंट देखते हैं हम लोग। अरे आ गए। हेलो सर, हेलो टोनी स्टार्क। पेपर भी है, तुम बीच में खड़े रहो ना। शील स्टैंड। अरे नहीं। अरे नहीं यार, अभी तो बहुत स्ट्रगल करना है, करण के शो पे भी जाना है। तो मैं रेमो सर को यही कह रहा था कि डीआईडी के एपिसोड्स को खींच के मूवियां मत बनाया करो। बेटा तू एक काम कर, तू बीच में आ जा। हाँ, करण मामू रात को ये सारी वीडियोस देखते हैं, फिर सोचते हैं कि किसको लॉन्च करना है। अरे बाबा आ गया हमारा बाबा और मैडम, एकदम हॉट कपल, वाह एकदम पोपट और मिर्ची। अच्छा, बाबा का डकार बनियान में फंस गया। वैसे एक तो राज की बात बताएं, किसी से बताना मत। आज जितने लोग सोशल मीडिया पर टैलेंट चिल्ला रहे हैं ना, अगर उतने लोगों ने ही टैलेंट को सपोर्ट किया होता ना, तो आज सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते। आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, असल में ये वही लोग हैं जिन्होंने पीके और केदारनाथ फिल्म के वक़्त सुशांत सिंह राजपूत को लव जिहादी घोषित किया था। पद्मावती फिल्म के वक़्त सुशांत सिंह राजपूत को बाइकॉट कर दिया था। आज वही लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सुशांत के लिए लोग एंटी हिंदू, लव जिहादी जैसी बातें लिख रहे हैं। कईयों ने सुशांत की मौत की खबर को पद्मावत, राजपूत और हिंदू से जोड़कर लिखा, तो कुछ लोगों ने ये लिखा कि सुशांत ने फिल्म पीके और केदारनाथ में लव जिहादी की भूमिका निभाई थी। ऐसे लोगों की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आजकल मैं YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख रहा हूँ जिसमें इसका बहिष्कार करो, उसका बहिष्कार करो, बॉलीवुड का बहिष्कार करो, वो हीरो का बहिष्कार करो, ये हीरो का बहिष्कार करो। असल में अगर उस हीरो का फिल्म आज लग जाए ना, तो सबसे पहला टिकट यही लोग कटाएंगे। किसी के मरने जीने से इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इनके वीडियो पर सिर्फ व्यूज़ आना चाहिए, और वो कैसे आएगा इन्हें अच्छे से पता है कि हमारे यूपी बिहार के लोग बहुत इमोशनल होते हैं। अपने कंटेंट में थोड़ा सा इमोशन लगा करके फेंको और एक मरे हुए व्यक्ति को कैश करा लो। पता है समझ में नहीं आया होगा, समझाता हूँ। तो काल है, ठीक है।
दोस्तों अभी तक जो कुछ भी मैंने बकवास किया है इसको सटायर कहते हैं। सटायर में होता ये है कि हमको जो कुछ भी बोलना होता है हम उसका उल्टा बोलते हैं, लेकिन अब सीधा बोलेंगे। पता है मुझसे जब भी कोई पूछता है कि किस एक्टर के फ़ैन हो, मेरा एक ही जवाब होता है कि मैं किसी एक्टर का नहीं, एक्टिंग का फ़ैन हूँ। और आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आप किसी बड़े बाप की औलाद का फ़ैन होने की बजाय आप एक्टिंग के फ़ैन बनिए, ताकि फिर किसी सुशांत को आत्महत्या न करनी पड़े। और हाँ, जहाँ तक रही चाइनीज़ सामान के बहिष्कार की बात, तो देखो मुझे पता है कि हम लोग 100% चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सकता है उतना तो कर सकते हैं ना। एक बार स्टार्ट तो करो। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमारे देश में बहुत सारा सामान है जो बनता ही नहीं है। देखो ऐसी बात नहीं है। हम सस्ता सामान पाने के चक्कर में अपने ही देश की कंपनियों को लात मार देते हैं और सामान वहाँ से ख़रीदते हैं। फिर उसी पैसे से वो लोग गन बंदूकें बना के हमारे सैनिकों को मारते हैं। सिर्फ एक बार स्वदेशी लेना स्टार्ट तो करो। जब हमारे देश की कंपनियों को मुनाफा होना शुरू होगा ना, फिर सामान के दाम ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएंगे। सिर्फ कुछ दिन ही आपको प्रॉब्लम होगी। जब हमारे देश की कोई कंपनी एक फैक्ट्री लगाएगी, एम्प्लॉय रखेगी, प्रोडक्ट बनाएगी, बहुत सारा खर्चा करेगी और हम इसका सामान खरीदने की बजाय हम सामान वहाँ से खरीदेंगे, तो इसका तो घाटा होगा ना भाई। तो फिर ये कंपनी अपना घाटा वसूलने के लिए अपने सामान के दाम तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। तो हम वहाँ से सामान खरीदने की बजाय यहाँ से सामान खरीदना शुरू करेंगे जब इसको कंपनी को मुनाफा होगा, तो ये कंपनी भी अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम करेगी। और हाँ, एक बात और कि जिन्होंने पहले से ही चाइना का कोई प्रोडक्ट खरीद कर रखा है, उसे तोड़ना फोड़ना यार बेवकूफ़ी है। उसे मत तोड़ो फोड़ो, उसका पैसा आपने पहले ही चाइना को दे दिया है, तो वो प्रोडक्ट आपका है। अब आप उसे तोड़ो फोड़ो या पिछवाड़े में डालो चाइना को, घंटा इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो अपनी प्रॉपर्टी संभाल के रखो, उसे तोड़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, बस एक संकल्प लो कि आगे से हम जितना हो सकेगा हमसे, हम उतना कम माल उनका खरीदेंगे और अपने स्वदेशी कंपनियों की तरफ हम बढ़ेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, टैलेंट को सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।